हेलो, गुड इवनिंग। आज मैथ की दूसरी क्लास है जिसमें हम पहली क्लास में हम बस उसके बेसिक चीज़ों के बारे में जाने थे कि किसी भी समुच्चय का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। आज हमें देखना है कि संबंध होता क्या है। तो संबंध के लिए वहाँ उस दिन हम इतनी चर्चा किए थे कि संबंध क्या होता है कि आपका किसी भी दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का जो दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का जो उपसमुच्चय होता है इसे हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। और संबंध को आर से दिखाते हैं। संबंध को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। और इस संबंध होता क्या है कि दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय क्या आपका संबंध कहलाता है। यहाँ इतनी चर्चा हम पहली वाली क्लास में कर चुके थे। तो अगर देखें, बात किया जाए कि क्या यह जो संबंध होगा दो अरिक्त समुच्चय में ही हमेशा होगा या इस एक भी समुच्चय के साथ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि इस संबंध होने के लिए दो अलग अलग ही समुच्चय चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही समुच्चय में या समुच्चय अगर हमारे पास कोई ए समुच्चय कोई है, ए सिंगल समुच्चय जो क्या है कि अरिक्त समुच्चय है, तो इस समुच्चय का भी हम संबंध निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस समुच्चय का जो संबंध होता है वह क्या होता है, यहाँ पे जो संबंध होता है वह होता है एक क्लास से, यानी कि एक ही समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय होता है। ध्यान रखिएगा, इस अगर जब एक ही समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का कोई संबंध निकलता है तो इस संबंध को हम कहते हैं द्विआधारी संबंध। ध्यान दीजिएगा, जब क्या होता है किसी एक ही समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का कोई उपसमुच्चय होता है तो ऐसे संबंध को हम द्विआधारी संबंध या बाइनरी संबंध कहते हैं। बाइनरी रिलेशन। ठीक, क्या होता है आपका जो संबंध होता है, संबंध की परिभाषा अच्छे से सीख लें कि दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, संबंध होता है। दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं। जैसे हम मान लें कि हमारे पास पहला अरिक्त समुच्चय है ए के लिए मान लें हम इसके जो अवयव हैं 1, 2 और 3 है। और दूसरा हम मान लेते हैं कि समुच्चय हमारा है बी जिसके अवयव हैं 4 हैं, 5 है और 6। इनके बीच में हमें मान लीजिए कि कोई एक संबंध स्थापित करना है। और वह जो संबंध है, मान लेते हैं कि संबंध हमारा है आर, जो संबंध है आर इक्वल टू बता रहा है कि जो संबंध हमारा क्या है, ए से बी में एक संबंध है और ए से बी में संबंध है सच दैट ए बिलोंग्स इन कैपिटल समुच्चय ए और बी जो है अवयव है समुच्चय बी का, जहाँ पे जो संबंध है वह संबंध हमारा ऐसा है कि ए जो है हमारा लेस देन या मान लेते हैं कि ए जो है हमारा या ए माइनस बी इक्वल टू हम कर लेते हैं, कोई संबंध बना दें ए माइनस बी इक्वल टू 1 ही कर लें। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संबंध है जहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1 है। चलिए, इस प्रकार के संबंध को हमें परिभाषित करना है कि ए बी का संबंध जो है ए से बी में कोई एक संबंध है आपका, जो इन दोनों समुच्चय ए और समुच्चय बी से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे ए क्या है, स्मॉल एक समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी क्या है, समुच्चय बी का अवयव है। और ए माइनस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए, 1 होना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो हमारा संबंध होता है वह क्या होता है, उपसमुच्चय होता है किसी भी दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे हमें संबंध या प्रतिस्थापित या परिभाषित करना है।
तो इस संबंध को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि समुच्चय ए व समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल निकाल लें। समुच्चय ए व समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो समुच्चय ए हमारा है, समुच्चय ए, और ये हमारा समुच्चय बी है। समुच्चय ए के अवयव हैं 1 है, 2 और 3 है। समुच्चय बी है 4, 5, 6। तो जब इसका हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो देखिए क्या क्या बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो कार्तीय गुणनफल निकालते हैं, कार्तीय गुणनफल में जो भी अवयव होते हैं क्रमित युग्मों के रूप में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना, यानी कि ए का अवयव पहले होगा और बी का अवयव जो होगा वह बाद में होगा। तो एक का पहले संबंध किसके साथ बनेगा, जो प्रतिचित्रण होगा 4 के साथ होगा, फिर एक का 5 के साथ होगा, फिर एक का 6 के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो बनेगा 1, 4, 1, 5, 1, 6। चलिए अब दूसरा देखिए, फिर उसके बाद क्या है आपका 2 का 4 के साथ, ऐसे ही बनाएंगे 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। फिर उसके बाद हम बनाएंगे किसका, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो देखिए हमारा जो बना है ए क्रॉस बी मिल के बना, हमारा क्या है ए क्रॉस बी, यानी कि हमारा जो दो अरिक्त समुच्चय थे, इन दोनों अरिक्त समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल मिला, हमें कितना मिला है, इतना है। तो क्या हमारा यही संबंध है। तो संबंध के लिए आइए देखते हैं संबंध हमारा क्या कर रहा है। संबंध कर रहा है कि ए से बी में संबंध है, लेकिन वह संबंध कैसा है, ए माइनस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। आइए तो संबंध को देखें, तो संबंध हमारा कितना होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 1 और 4 की बात करें तो क्या 1 और 4 में ए को माइनस ए व बी, ए के स्थान पे कितना 1 है और 4 बी के स्थान पे कितना आपका 4 है। तो 1 माइनस 4 अगर हम करें तो कितना होगा 3। क्या यह इस संबंध के बराबर है, नहीं है, यानी कि यह वाला अवयव नहीं होगा। अब 1 और 5 की बात करें तो 1 और 5 में कितना होगा आपका 2, 3, 4, 1। चलिए कोई अवयव नहीं मिलेगा इसमें। इसको बनाते हैं, इसको मानते हैं कि ए प्लस बी कर लेते हैं, 5 कर लें, यह सही रहेगा हमारे लिए। ए प्लस बी हम 5 कर लेते हैं, संबंध को वहाँ पे जो 1 लिख रहे थे, संबंध में कोई मिलेगा नहीं जल्दी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 5 कर लें, तो यहाँ पे देखें क्या मिलेगा। पहला अगर हम बात करें 1 व 4 की, तो 1 प्लस 4 कितना 5 होगा। हाँ, ये वाला संबंध में आ जाएगा, यानी कि आर में आ जाएगा 1 व 4, 1 और 4 आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं 1 प्लस 5 करें तो इसके लिए कितना होगा 1 प्लस 5 6, 5 चाहिए, यह 4, यह वाला नहीं होगा। फिर 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, यह भी नहीं होगा। 2 प्लस 4 कितना होगा 6, यह भी नहीं होगा। 2 प्लस 5 यह कितना होगा 7, नहीं होगा। 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। 3 प्लस 4 नहीं होगा। 3 प्लस 5 यह भी नहीं होगा। 3 प्लस 6 यह भी नहीं होगा। कुल मिला के हमारे पास जो संबंध में बचा हुआ कितना है आपका, केवल 1 व 4 आया। अब क्या यह जो अवयव 1 व 4 है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, क्योंकि ए आर के जो है सभी अवयव ए क्रॉस बी में उपस्थित है। अतः यह आपका देखिए जो बनेगा संबंध, यह क्या है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, जब भी कोई समुच्चय दे दिया जाए तो उस समुच्चय से अगर हमें संबंध निकालना है, तो संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। कार्तीय गुणनफल निकालने के बाद उसमें से देखेंगे कि उस संबंध को कौन सा परिभाषित कर रहा है। यहाँ पे देखें हमें जो संबंध मिला था ए प्लस बी इक्वल टू 5 था। ए प्लस बी इक्वल टू 5 करना, यानी कि दोनों अवयवों का योग करना, हमें कितना होना चाहिए, वो 5 के बराबर होना चाहिए। 1 प्लस 4 किया तो 5 आ गया, ये वाला तो हो गया संबंध में। 1 प्लस 5 किया तो 6 आया, संबंध में नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए कितना 5 चाहिए। 1 प्लस 6 आपका जो है संबंध में नहीं आएगा। 2 प्लस 4 भी आपका 6 हो जाएगा, यह भी नहीं आएगा। 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। अब इसके बाद कोई भी अवयव नहीं आएंगे, पहले हमारा केवल कौन सा आएगा 1 और 4।
तो इस प्रकार से हम निकालेंगे इसका संबंध, किसी भी समुच्चय का संबंध। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल 2 देख ले। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है ए है, ए इक्वल टू कितना मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। और b मान लेते हैं कि कोई दूसरा समुच्चय है जिसमें b का मान कितना है, b में मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4। चलिए यहाँ पे हमें इन दोनों समुच्चयों में ऐसा संबंध इस प्रकार परिभाषित करना है कि a व b का संबंध कोई है सच दैट a आपका बिलोंग्स इन समुच्चय a और b बिलोंग्स इन समुच्चय b। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दे दिया जाए कि समुच्चय संबंध जो है वह क्या है आपका, संबंध जो है a माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 5। चलिए इस प्रकार का कोई संबंध हमें परिभाषित करना हो कि आपका जो समुच्चय है, समुच्चय ए बराबर इतना है, समुच्चय बी के अवयव इतने हैं, तो कह दिया जाए कि आर को परिभाषित कीजिए जिसमें आर का मान जो आर एक ऐसा संबंध है जिसमें ए भी है, जहाँ पे संबंध क्या लिखा है कि ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि ए माइनस बी यानी कि प्रथम और द्वितीय अवयवों का जो अंतर होना चाहिए या तो 5 के बराबर हो या तो 5 से कम, लेकिन 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम देखें, पहले क्या निकालें, हम इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालें। तो कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए देखें समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के अवयव क्या हैं आपके, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। समुच्चय बी के अवयव क्या हैं आपके, 1 है, 2 है, 3 है और 4। चलिए यहाँ से इनका कार्तीय गुणनफल अगर बनाएं तो a क्रॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पहला 2 का 1 के साथ 2 1, फिर 2 का 2 के साथ 2 2, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। चलिए अब 2 का सभी यहाँ पे जितने अवयव हैं समुच्चय बी के खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, समुच्चय ए का दूसरा अवयव लेंगे, उससे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा अवयव क्या है आपका, 3, 3 का बनेगा 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से। फिर उसके बाद आपका क्या बचा, आपका 4 है, तो 4 का निकालें तो 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से। फिर उसके बाद आपका 5 है, तो 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से और 5 का 4 से। फिर उसके बाद आपका 6 भी है, तो 6 को भी लिखें यहाँ पे, 6 का 1 से, 6 का 2 से, 6 का 3 से और 6 का 4 से। चलिए इतने तो हो गए, ये हमारे कार्तीय गुणनफल मिला दोनों समुच्चयों का। आप देखते हैं यहाँ से संबंध बनाते हैं, तो संबंध हमारा क्या दिखा रहा है, जो संबंध बता रहा है कि संबंध हमारा क्या होना चाहिए, ए से बी में संबंध होना चाहिए इस प्रकार की ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 5। तो यहाँ से देखें सबसे पहले 2 माइनस 1 करें, पहला जो प्रिमिटिव में 2 और 1 का है, तो अगर 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आपका 1 होगा, या 5 से कम या 5 से ज्यादा, 5 से क्या होता है या कम ना। तो चलिए यहाँ से देखा जाए 5 से कम है, यानी कि पहले वाले में हो जाएगा आपका आर, यहाँ पे पहला आ जाएगा 2 और 1। चलिए 2 और 2 का निकालें तो 2 माइनस 2 कितना 0। क्या देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, बस केवल इतना दिया है कि 5 से कम होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 5 से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो 0.5 से कम तो है। इस जो भी संबंध है इसको क्या करता है, परिभाषित कर रहा है, यानी कि 0.5 से कम है ना, 5 से अधिक तो नहीं है, ये भी लिखा जाएगा 2,2। फिर 2 और 3 का निकालें, 2 और 3 का माइनस करेंगे, 2 - 3 तो कितना बचेगा, -1। 2 - 3 -1 -1 5 से कम या 5 से ज्यादा, तो -1 भी 5 से क्या होता है आपका, कम ही होता है। इस संबंध को परिभाषित करा, यानी कि 2 और 3 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 4 यह भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 और 1 की बात करें तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यह आएगा। फिर उसके बाद 3 2 में की बात करें तो यह भी हो जाएगा। फिर 3 3 की बात करें तो 0, यह भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 और 4 की बात करें तो यह भी आपका हो जाएगा, क्योंकि -1 4 -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यह भी आपका 5 से कम है, 4 और 1 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 4 2 यह भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 यह भी होगा। फिर उसके बाद आपका 4 4 0 आ जाएगा, यह भी सही है। फिर 5 1 4 आएगा जो कि आपका 5 से कम है। फिर 5 2 आपका किस में आ जाएगा, संबंध में होगा। 5 और 3 की बात करें तो यह भी आपका संबंध में होगा। 5 और 4 की बात करें तो यह भी आपका उसी संबंध में होगा। 5 - 4 = 1। 6 - 1 करें तो यह कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ, अगर यही नहीं लगा रहता तो यहाँ पे यह वाला आपका नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि <= 5, तो यहाँ पे हो जाएगा। और 6 और 2 6 - 2 करेंगे तो 4, 6 और 3 यह आपका कितना हो जाएगा 6 4, यह क्या, यह देखिए हो जाएगा इतना सभी अवयव। यानी कि यहाँ पे देखिए सभी जो भी आपके A क्लास B के जितने भी अवयव थे उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों के सभी अवयव इस संबंध में आ गए। इस संबंध को परिभाषित करते हैं। ऐसे संबंध को, अगर ऐसा कोई संबंध मिल जाता है जिसमें क्या होते हैं कि कार्तीय गुणनफल यानी कि R जो होता है A क्लास B के अगर बराबर मिल जाता है तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। ये संबंध के प्रकार होते हैं, आपको अभी आगे बताते हैं संबंध के प्रकारों के साथ। कि ऐसा कोई संबंध मिले जिसमें क्या होते हैं कि सभी अवयव A क्लास B के सभी अवयव कार्तीय गुणनफल के सभी अवयव उस संबंध में आ जाए तो ऐसे संबंध को हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक संबंध करते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। इसके बाद अभी संबंध के प्रकार बताएंगे तो वहाँ पे इसको फिर से बता देंगे। तो संबंध निकालने के लिए हमें ऐसे ही करना क्या है कि कोई भी संबंध, जो भी संबंध मिलेगा उस संबंध में हमें क्या करना, कार्तीय गुणनफल जो भी समुच्चय है समुच्चय का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। कार्तीय गुणनफलों के बीच में क्या करेंगे, हम उस संबंध को परिभाषित करते हुए जितने भी युग्म मिलेंगे उस सभी युग्मों को लिख लेंगे, वही हमारा क्या होगा, संबंध कहलाएगा। तो चलिए संबंध जब हो गया, संबंध निकालना अगर ऐसे निकालेंगे तो संबंध निकालने के बाद हमें क्या करना है, देखना है कि संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लें संबंध का प्रांत। संबंध का प्रांत यानी कि डोमेन चलिए यह बात करते हैं डोमेन की, जो प्रांत होता है। तो पिछली क्लास में भी आप सारे डोमेन के बारे में सीखे होंगे कि समुच्चय में क्या होते हैं। तो आइए जाने पिछली क्लास की, यहाँ पे देखते हैं प्रांत क्या होता है आपका, किसी भी संबंध में प्रथम अवयवों के समुच्चय को उस संबंध का प्रांत कहते हैं। क्या, संबंध में R में प्रथम अवयवों के समुच्चय को
के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। क्या होता है कि जो भी संबंध है, संबंध में प्रथम अवयवों का जो समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। जैसे में यहाँ पे हम कहते हैं, और प्रांत को हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल डी से। ये क्या होता है आपका, कैपिटल डी से इसको हम दिखाते हैं। चलिए, तो डी इक्वल टू आपका जो डोमेन है प्रांत, यानी कि ऐसा प्रांत आपका जो है डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सच दैट ए बी जो होगा या किस में होगा, उस संबंध में होगा, और जहाँ पे ए क्या होंगे, किसी भी प्रथम अवयवों का समुच्चय होगा। अब देखिए क्या होता है, प्रांत जो होता है, प्रांत क्या होता है, प्रथम अवयवों का समुच्चय, जहाँ पे ए क्या है आपका, ए जो होता है संबंध में उपस्थित प्रथम अवयवों का क्या कहलाता है, क्या ये क्या होता है आपका, उस संबंध में उपस्थित प्रथम अवयव होते हैं। अब चलिए प्रांत के बाद हम देखते हैं कि इसका क्या होता है, परिसर, संबंध का परिसर, जिसे हम कहते हैं रेंज। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति हो, सबकी क्या होती है, एक प्रांत होता है, एक परिसर होता है, जिसके अंदर वो अपना क्या करता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे सभी जितने भी संबंध है, सभी संबंधों का क्या है, प्रांत। प्रांत में क्या होता है कि आर में, यानी कि संबंध में जो भी है, आर का मतलब संबंध ही है, संबंध आर में उपस्थित, संबंध आर में प्रथम अवयवों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। अब देखिए परिसर किसे कहते हैं, तो परिसर क्या होता है, जो भी संबंध है आपका, संबंध आर में जो परिसर होता है, क्या होता है, द्वितीय अवयवों का समुच्चय, द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। और परिसर जो होता है, परिसर को हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, या सॉरी ऐसे दिखाते हैं इसको रेंज करके, या इसको हम प्रांत को डी से भी दिखाते हैं, या तो इसे हम डोमेन भी लिख देते हैं, डोमेन आर, रेंज आर हो जाता है आपका। तो रेंज जो है वह क्या होता है आपका, जो परिसर होता है, परिसर होता है आपका बी सच दैट ए बी बिलोंग्स इन रिलेशन, यानी कि क्या होता है, द्वितीय अवयवों का समुच्चय, जहाँ पे बी क्या है आपका, संबंध में उपस्थित दूसरे अवयवों का समुच्चय है। बी आपका क्या है, संबंध में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों का द्वितीय अवयव होता है आपका बी। और चलिए बात करते हैं तीसरा, क्या आता है आपका, सहप्रांत। सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। तो कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है आपका, किसी भी संबंध में, संबंध है तो समुच्चय ए व समुच्चय बी के बीच में हुआ होगा संबंध, तो किसी भी संबंध में समुच्चय बी के सभी अवयवों को क्या कहता है आपका, समुच्चय बी को सहप्रांत कहते हैं। यानी कि सहप्रांत आपका क्या था, सहप्रांत बराबर आपका होता है समुच्चय बी, यानी कि जो दूसरा वाला समुच्चय होता है वही आपका क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। सहप्रांत आपका क्या, समुच्चय बी के सभी अवयवों को हम क्या कहते हैं, सहप्रांत। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कि प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत निकालेंगे कैसे। जैसे में अभी निकाले संबंध निकाले थे, उस संबंध से हम देखें कि उसका सहप्रांत, प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत कैसे निकाला जा सकता है। इतना हो जाएगा। संबंध क्या है आपका, संबंध क्या होते हैं कि दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय
संबंध कहलाता है। संबंध अगर एक ही समुच्चय के बीच में कोई संबंध स्थापित होता है तो उस संबंध को हम द्विव आधारित संबंध या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब फिर उसके बाद होता है आपका क्या, संबंध का प्रांत क्या आता है। तो संबंध का प्रांत किसी भी संबंध में उपस्थित क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय आपका प्रांत कहलाता है। जो परिसर होता है, परिसर क्या होता है आपका, किसी भी संबंध में उपस्थित कुल क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय जो होता है आपका परिसर कहलाता है। और सह प्रांत क्या होता है कि जो आपका समुच्चय बी होता है उसे हम क्या करते हैं, सह प्रांत कहते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक देख लें। माना हमारे पास एक समुच्चय ए है। समुच्चय ए आपका है, कोई भी अवयव रख लें, क्या रखें, चलिए जिससे रख लेते हैं हम रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें। प्रथम 4 सम संख्याओं का समुच्चय है और बी मान लेते हैं 1 है, 3 है, 5 है। तो ये समुच्चय ए जो है हमारा कितना है, प्रथम सम संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय बी जो है और हमारे क्या है, प्रथम विषम संख्याओं का समुच्चय है। इसके बीच में मान लेते हैं कोई एक संबंध परिभाषित हो रहा है और संबंध कह रहा है कि ए से बी में संबंध है सच दैट जहाँ पे क्या है कि आपके ए जो है समुच्चय ए के अवयव और बी जो है समुच्चय बी के अवयव हैं। और जो संबंध हमारा मिल रहा है वो संबंध क्या मिल रहा है, संबंध मिल रहा है मान लीजिए कि a माइनस बी इक्वल टू 1। और कहा जाए तो इस संबंध का प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे। समुच्चय हमारा ए है, समुच्चय बी है और यहाँ पे एक संबंध स्थापित हो रहा है। संबंध कितना हो रहा है, संबंध कितना हो रहा है आपका ए, जो संबंध कर रहा है कि ए माइनस बी इक्वल टू कितना आपका 1। तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करें कि इनका कार्तीय गुणनफल निकालें। तो कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए ऐसे बना ले या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे 1-2 बार बना लेंगे तो आसानी से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करने लगेंगे। चलिए तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और बी जो होगा यह कितना हो जाएगा आपका 1, 3, 5। तो यहाँ से हम निकालें a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b मिलेगा हमारा कितना 2, 1 मिलेगा, 2, 3 मिलेगा, 2, 5 मिलेगा और यह कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4, 3 मिलेगा, 4, 5 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 5। फिर चले जाने फिर 3 अवयव निकालेंगे। फिर 8, 1, 8, 3, 8, 5। आइए संबंध की बात करें तो यहाँ पे देखें जो संबंध मिल रहा है, संबंध कितना मिलेगा r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए से बी, ए माइनस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, 2 माइनस 1 कितना 1, 2 और 1 हो जाएगा। चलिए 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, 1 नहीं होता, माइनस 1 होता है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 और 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 1 नहीं होगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 माइनस 1 नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। चलिए इस प्रकार हो गया। तो अब यहाँ